द सुपर 100 का क्लास 5 है। आइए, आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कंप्लीट होने वाला है। चैप्टर सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट में से 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो बाकी अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाके देखें। आपके पूरे सुपर 100 जितने भी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के लगभग है, आपकी दोनों किताब और पोइम्स को मिला के सभी को कराने वाला हूँ। प्लस उसमें ग्रामर, राइटिंग स्किल वो भी होने वाली है। तो जुड़े रहिए, आपका भी पूरा यही याद हो जाएगा। बट एक ही रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सलाह, जो भी कहो, जो भी मैं याद कराऊं उसे लिख के जरूर देखो। अगर आप लिखोगे नहीं तो सब वेस्ट चला जाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा उसका। तो पर डे जो याद करा रहा हूँ, थोड़ा घर पे कॉपी उठाएं, उसे लिख के याद करके जरूर देखें बेटा, ठीक है। कोशिश करूंगा पूरा यही याद हो जाए, लेकिन एक पे ज्यादा रटाऊंगा, ज्यादा याद कराऊंगा तो दिक्कत होगी। थोड़ा सा आप भी घर पे पढ़े और इसे लिख के देखें। क्लियर है क्या? और इस सुपर 100 में से लगभग सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। बट जैसा बोर्ड कहता है बेटा कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे आने वाले हैं जो किताब के होंगे नहीं, वो बना के देगा। तो वो बना के आपको लिखने ही पड़ेंगे। हालांकि इन्हीं में से बनते हैं, कहीं अलग से नहीं है। उसको भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बनाते कैसे वो भी सिखाऊंगा, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी फाइल उसके बाद। तो तब तक देखते हैं। चैप्टर सेकंड का था, फिरोजाबाद की बेटा कहानी थी। और फिरोजाबाद की कहानी में बता रहे थे कि फिरोजाबाद में ग्लास बैंगल्स बनाए जाते हैं। और ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। तो क्या बच्चों का काम करना जायज है? उसको कहते हैं चाइल्ड लेबर। और सब जानते हैं चाइल्ड लेबर इलीगल है इंडिया में। बाल मजदूरी आप नहीं करा सकते, लेकिन कुछ मजबूरियां होने पर बच्चे जाते हैं। और जो बड़े लोग हैं उनको प्रॉफिट होता है, सस्ते में कम में मजदूर मिल जाते हैं, इसलिए बहुत सी जगहों पे बच्चे काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है बेटा, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट क्यों किया जाना चाहिए? एलिमिनेट करना मतलब खत्म कर देना। और अगर किया जाना चाहिए तो कैसे? क्योंकि बोल तो देते हैं बेटा कि चाइल्ड लेबर को खत्म किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए ये बता देंगे कि इससे ये समस्याएं हैं, लेकिन ये भी तो बताओ कैसे किया जा सकता है, ये भी तो बताना पड़ेगा। ठीक है क्या नहीं? आर्यन खसक जा बेटा इधर है, डिस्टर्ब नहीं हो बिल्कुल भी। बड़ा महत्वपूर्ण समय निकाल के तुम और हम बैठे हैं। 11 बजे सबको भूख लगती है, लेकिन फिर भी तुम भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं। तुमने भी चटनी बोला खा के काम चला लिया, हम भी पानी पी के काम चला लेते हैं। इस 1 घंटे को जायज बर्बाद मत जाने दो बेटा। सुनो, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। पैसिव स्टाइल है, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जाना चाहिए, यानी इसे खत्म किया जाना चाहिए। पहले हम क्यों का जवाब देंगे, फिर लास्ट में हम कैसे का जवाब देंगे, ठीक है। तो हमने कहा चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को खत्म किया जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि दे चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड। बेटा एम्प्लॉय का मतलब होता है काम पे रखना। एम्प्लॉय का मतलब काम पे रखना। तो बच्चों को काम पर रखा जाता है एट वेरी यंग एज। एट वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र पर, बहुत छोटी उम्र पर ही बच्चों को काम पर रख लिया जाता है। किस तरीके से? एज डोमेस्टिक सर्वेंट, घर के नौकर बना लिए जाते हैं, किसी घर में नौकर का काम कर रहे हैं। या डिश वॉशर, डिश वॉशर मतलब एट रोड साइड ढाबाज, जो भी वहाँ खाना खाते हैं उनके बर्तनों को धोते हैं, उसको डिश वॉशर कहते हैं। एंड इन द हैजार्डस इंडस्ट्रीज लाइक मेकिंग बेंगल्स, क्रैकर्स, etc। और कुछ हैजार्डस मतलब खतरनाक इंडस्ट्री, जैसी बेंगल मेकिंग, और क्रैकर्स का मतलब पटाखे। कई बार आपने सुना होगा पटाखे की फैक्ट्री में आग लगे, कई बच्चे जल गए, वो उसमें काम कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो ये खतरनाक है बेटा। तो पहले इतना याद करते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। ध्यान से सुनना। हमने कहा चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जाना चाहिए। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। शुड बी, क्योंकि के लिए क्या लिखा बेटा? बिकॉज। यहाँ तक एक लाइन में कोई समस्या? चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज, चाइल्ड लेबर को खत्म किया जाना चाहिए। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, क्योंकि के लिए बेटा? बिकॉज। चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड, चिल्ड्रन को रखा जाता है। एम्प्लॉय मतलब काम पे रखना। चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड, बच्चों को काम पर रखा जाता है। किस उम्र पर?
एट वेरी यंग एज। यंग का मतलब बेटा छोटा होता है। जब आपको लिखना हो मेरा छोटा भाई या मेरी छोटी बहन, तो स्मॉल ब्रदर स्मॉल सिस्टर मत लिखना, इतू सा नहीं है वो। आप उम्र में आपसे छोटा कह रहे हो तो उसे यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर कहो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है छोटा भाई या छोटी बहन आपसे ज्यादा बड़े दिखते हैं वो। तो स्मॉल बिग साइज में कह सकते हो। उम्र में छोटे को यंगर और बड़े को एल्डर कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? बट मुझे हंसी उन लोगों पे आती है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप जबरदस्ती इंग्लिश मत बोलो। कई सारे लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे इंग्लिश में एक लाइन लिख देंगे और उस लाइन को पढ़ने में भी हंसी आती है। ये देश पीछे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का युवा इतना फ्री है। अगर देखना हो अपने यहाँ का आदमी कितना फ्री है, तो तुम देख लेना इंस्टा की आईडी। एक लड़की ने डाल दिया, बताओ अम्बा में कौन सी चीज सबसे बढ़िया है। बाबा गले मोड़ा कमेंट कर रहे होंगे, नोटिस किया है? कोई खूबसूरत लड़की कमेंट करेगी मैं उसको मोमोज खिलाऊंगा, मोड़ी लगी है कमेंट करे हुए। अरे अंधी हो खुद ही आगे खा लो। किसी लड़की का पोस्ट लाए कि जो कोई ऐसा करेगा ऐसा होगा, लड़का कमेंट और कमेंट करे जा रहे हैं। किसी लड़की ने फोटो डाल दिया, उसमें लिख रहे हैं माई क्यूट एंगल। देख लेना स्पेलिंग, एंजल की स्पेलिंग तक नहीं आ रही है, एंगल लिख रहे हैं। वह क्यूट एंगल है, छोड़ पहले अपना कौन सुधार। तो आधे से ज्यादा तुम देखना, आधे से ज्यादा इंग्लिश। टीचर डे पे बच्चे डाल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। सर कहाँ पे जे लिखी देख लेना, बहुतों की भी देख लेना, डाल रहे उन्हें सर की स्पेलिंग तक नहीं आ रही है। बोल गए जो भी आती है अब वो डाल रहा है, तो बेइज्जती वाली बात नहीं। टीचर भी गाड़ी बेटा थोड़ा ध्यान दो। कुल मिला के बाकियों को छोड़ो, मेरे स्टूडेंट ऐसे काम ना करें। अगर आपको जिस दिन कोई लाइन लिखनी है नहीं आती तो मत लिखो, या फिर गूगल ट्रांसलेटर की मदद ले लो, पर गलत मत लिखना, ठीक है? कई बार तो ऐसा लिख देते उसका मतलब उल्टा निकलता है, उसे खुद नहीं पता इसका मतलब क्या निकल रहा है। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जाना चाहिए बिकॉज चिल्ड्रन को एम्प्लॉय किया जाता है, काम पे रखने को बेटा एम्प्लॉय। चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड किस उम्र पर? एट वेरी यंग एज। इतना याद हुआ? बोलो बेटा साथ में, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड एट वेरी यंग। अब किस किस रूप में? 3 पॉइंट हमने बोले। पहला, एज डोमेस्टिक सर्वेंट, एज डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में। डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब घरेलू नौकर। दूसरा, डिशवाशर यानी बर्तन धोने वाला, कहाँ पे? एट रोड साइड। रोड साइड पे जो ढाबा होते हैं उन पे। कितने भी ढाबा देख लेना 90% तुम्हें छोटू मिलेंगे वहां काम करते हुए, जो तुम्हारी सब्जी लेके आएंगे, रोटी लेके आएंगे, पीछे आगे बर्तन भी धो रहे होंगे। ऐसा होता है और वो परिस्थिति करवाती है, कोई अपने मन से वो काम नहीं करना चाहता, उनकी भी कोई परिस्थिति है जिस काम को वो ऐसे कर रहे हैं। पिताजी शराबी निकल गया या एक्सपायरी हो गए या कोई और कारण हो गया, कोई अपने मन से तो नहीं करना चाहता। तो हमने कह तो दिया कि चाइल्ड लेबर को खत्म किया जाना चाहिए, उसको काम पे से हटा दो, मत रखो, लेकिन उनके लिए क्या किया जाए ये भी तो बताना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम एंड पे बताएंगे, ठीक है? तो पहले बताओ क्यों हटाया जाए। तो हमने कहा बिकॉज चिल्ड्रन को काम पर रखा जाता है, चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड। ठीक है? कैसी उम्र पर? एट वेरी यंग एज। किस रूप में? एज डोमेस्टिक सर्वेंट। दूसरा, डिश वॉशर, कहा? एट रोड साइड ढाबाज, एट रोड साइड। सही है इतना? बोलो पूरा, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड एट वेरी यंग एज, डोमेस्टिक सर्वेंट, dishwasher at roadside dhabas, and hazardous in the hazardous industry, यानी खतरनाक इंडस्ट्री है कुछ जो नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि मेकिंग बेंगल्स, क्रैकर्स, etc। बेंगल्स का बनाना, क्रैकर्स का बनाना,
आज भी बेटा अपने यहाँ देख लो, बहुत सारे लड़के हैं जो सूरत गुजरात में जाके काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि साड़ी की फैक्ट्री में काम करते हैं, साड़ी की फैक्ट्री में कलरिंग का काम करते हैं। भैया कलरिंग का काम कर रहे हो, कलरिंग का काम करते हुए उसमें जो धूल उड़ रही है उसमें भी तो कलर होगा, वो आपकी आंखों में जाएगा, आप सांस लोगे कलर अंदर जाएगा, और कलर नेचुरल तो वो है नहीं, सिंथेटिक है, अंदर बीमारी पैदा करेगा कि नहीं वो। तो ऐसी जगहों पे काम करने से पहले 6 बार सोचें, ऐसी जगहों पे काम ना करें। ऐसी खतरनाक इंडस्ट्री है बेटा, ध्यान रखें इन चीज़ों से, क्योंकि आज आपकी जवानी है, आज आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब एक उम्र डलेगी थोड़ी सी, वो इफेक्ट बहुत बड़ी बीमारी पड़ेगी। जो तुमने 4 6 10 साल में कमाया, एक बीमारी में दे बैठोगे पूरा। तो ऐसे इंडस्ट्री से बेटा थोड़ा दूर रहें, आपके लिए नहीं है। बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ काम किया जाता है, बट कुछ लोग क्या सस्ते के चक्कर में लाइट रख लेते हैं, जो सही नहीं है। तो हमने कहा हैजार्डस इंडस्ट्रीज लाइक मेकिंग बेंगल्स, बेंगल्स बनाना, क्रैकर्स बनाना, ईटीसी। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या कहा एक बार ध्यान से समझेंगे, रटना नहीं है ज़्यादा। हमने कहा चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जाना चाहिए, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। क्योंकि के लिए, बिकॉज बच्चों को काम पे रखा जाता है। चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड किस उम्र पर? एट वेरी, अब कहाँ कहाँ सुनो, एट डोमेस्टिक सर्वेंट घरेलू नौकर, फिर डिश वॉशर कहाँ? रोड साइड ढाबास पर। खड़ी हो जाओ पारुल, तू क्या जो भी खा रही है चुंगम वगैरह, जल्दी फुर्ती में, अब सरवा मत की बेइज्जती है गई, खड़ी हो जाओ, जो भी खा रहा है सब थूक के तो अब बाहर, जल्दी 2 मिनट में। तुमसे नाश्ता का नहीं कहा था कि कुछ खा पी लो, तुम चुंगम खा के भूख बुझा रहे हो। ए, काम खराब नहीं, जल्दी। और आज के बाद क्लास में कोई मुझे कुछ खाते ना मिले पढ़ाते समय। अब साथ में गोदी में ले जाएगी, पहुंचो जल्दी। चुंगम है का जड़ी बूटी है या ताकत मिल रही है? अब बाहर आ रहा, ये थूके एक आ रही जजीब में दवा, मैं बता रहा हूँ, मुंह खुलवा के चेक कराऊंगा, फिर बहुत बेटी थूक गई। आ करिए, मैंने एक को कैमरा में देख रहा हूँ, एक भी नहीं थूकी अभी। लील मत ये छुपक जाएंगे अंदर आते थे यही। तो क्या ही हो रहा, दांत लगना छुपका है। देखो यार बेटा, क्लास में समस्या क्या, मैं करा रहा हूँ यार, भी लगी है आप मीठी ना रही अब, मेरा मैं याद करा रहा हूँ, वो देख रहे मीठी है कि नहीं। जालन तो चवारी जवलो चवालों ने, आधा ध्यान अपना उस पर। तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें ऐसे पुड़िया मिला के और फिर कहोगे हाँ बताओ बोला, और हर 2 मिनट बाद रुकियो, क्या आपको मजा आएगा? बेटा पढ़ते समय कुछ भी खाना भी नहीं, तुम देखा होगा बैच नहीं चल रहा होगा तभी कुछ खाऊंगा पीऊंगा, पढ़ाने से पहले उसके बाद पानी पी लेता, क्योंकि पढ़ाते समय अगर खाओगे पियोगे तो मजा नहीं आएगा। ध्यान रखें सभी लोग, वरना इन बेंचेस के लिए जितनी भी चुंगम चुपती है तुम पे छुटवाऊंगा, कुछते रहना फिर उसमें, तो मैं आरोप रख दूंगा तुम्हें छुटकाइए। तो हमने क्या कहा, सुनो ध्यान से बेटा, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जाना चाहिए, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज बच्चों को काम पे रखा जाता है, चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड एट वेरी यंग एज। किस तरीके से? एज डोमेस्टिक सर्वेंट, डिशवॉशर एंड रोड साइड ढाबाज एंड हैजार्डस इंडस्ट्रीज लाइक मेकिंग बेंगल्स, क्रैकर्स, etc। आगे सुनो, ये 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दोनों का टेस्ट होगा, इसका सुपर 100 का अलग से, ठीक है, तो ढंग से पढ़ना। और देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका बचपन बेटा छिन जाता है। वैसे स्टॉल का स्टील का मतलब चुराना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब बेटा क्या होगा? छिन जाना, चला जाना। देयर चाइल्डहुड, उनका बचपन, इज स्टोलन, छीन लिया जाता है, बाय द बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बर्डन मतलब बोझ, किस चीज का? रेस्पॉन्सिबिलिटीज का, इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए,
वहाँ टेंशन हो जाती है, घर की जिम्मेदारी ये लोग ले लेते हैं। तो देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन बाय द बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, और होता क्या है बेटा, दे बिकम एडल्ट टू सून। वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, छोटे से लग रहे हैं लेकिन उनमें बातें, उनकी सोचने समझ क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है क्या नहीं, ज्यादा ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो क्या कहा गया, फिर से सुनना, उनका बचपन छीन लिया जाता है या खो जाता है तो स्टोलन कहेंगे। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, किस चीज के द्वारा, बाय द बर्डन, बोझ, काय का बोझ, ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमने कहा उनका बचपन छिन जाता है, देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, किस चीज से, बर्डन से। बर्डन काय का होगा बेटा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज का। और वे बन जाते हैं, दे बिकम एडल्ट टू सून। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम मतलब उनमें से, आर मतलब होते हैं, कैसे होते हैं, अंडर नरिश्ड का मतलब जिनको फल फूल नहीं पाते, अच्छे से पालन पोषण नहीं होता। जितने भी तुमने देखा होगा ढाबों पर जितने भी लगे हैं छोटू, सबकी हाइट कम मिलेगी और सब पतले दुबले मिलेंगे, क्योंकि पोषण मिल ही नहीं पाता है ढंग से, टाइम पे खाना तक नहीं खा पाते ये बेचारे। तो मोस्ट ऑफ देम, हाँ बेटा होटल पर रह रहे हैं तो क्या, पहले काम तो करना है। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिश्ड, ज्यादातर बच्चे अंडर नरिश्ड होते हैं। अनएजुकेटेड, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो अनएजुकेटेड होते हैं। बेटा यहाँ तक का जो सवाल था वो था क्यों का जवाब, कि चाइल्ड लेबर एलिमिनेट क्यों किया जाना चाहिए। इसके बाद जो जवाब है वो हाउ का है, कि कैसे किया जा सकता है। तो जो क्यों का जवाब है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हमने कहा चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जा सकता या किया जाना चाहिए, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, अब क्योंकि के लिए, बिकॉज बच्चों को काम पे रखा जाता है। चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड, काम पे रखने की स्पेलिंग एम्प्लॉयड, तो चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड। ठीक है, किस रूप में, एज, पहला डोमेस्टिक, अच्छा वेरी यंग एज पे, चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड एट वेरी, किस रूप में, एज डोमेस्टिक सर्वेंट। दूसरा डिश वॉशर कहाँ पे, रोड साइड ढाबाज में। और कौन सी इंडस्ट्री, हैजार्डस इंडस्ट्री, कौन सी, हैजार्डस इंडस्ट्री, जैसे कि मेकिंग बेंगल्स, क्रैकर्स, ईटीसी। इतना ठीक है, इतना उधर नहीं देखना, बिल्कुल साथ में बोलना है आराम से। ठीक है, आप लोग भी लिख के देखें बेटा। तो क्या बोलेंगे, ध्यान सुनना, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड एट वेरी यंग एज एज डोमेस्टिक सर्वेंट, डिशवॉशर एट रोड साइड ढाबाज एंड हैजार्डस इंडस्ट्रीज लाइक मेकिंग बेंगल्स, क्रैकर्स, etc। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने कहा उनका बचपन खो जाता है, देयर चाइल्डहुड इज स्टॉलन, देयर चाइल्डहुड इज स्टॉलन हो गया मतलब चोरी हो गया, कोई ले गया उनका, छीन ले गया उनसे उनका बचपन, किस चीज से, बाय द बर्डन, बोझ, काय का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, तो बाय द बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो, चुपचाप आके पढ़ रहे हो टाइम टू टाइम, आपके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है कि पापा के संग ठेला पे जाना पड़ रहा हो। कई सारे बच्चे आज भी ऐसे पढ़ते हैं कि पहले आके यहाँ पढ़ रहे हैं, दोपहरिया में ठेला लगा रहे हैं पापा के संग, रात तक लगा रहे हैं, सवेरे फिर पढ़ के आ रहे हैं। तो उनका सोचो कि कितनी मेहनत हो रही होगी, उनको शर्म भी लगती होगी। ऐसा होता है कि नहीं, जैसे मेरे कई स्टूडेंट पढ़ने आए और वे कहीं ठेला लगा रहे हैं, मेरे सामने पढ़ गए तो वो छुप जाते हैं। तो मैं जरूर उन्हें टोक देता, मेरे बेटा इधर आओ, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो आप, घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप ये कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों से आप ज्यादा अच्छे हो जो मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 20,000 का मोबाइल है, रील चल रही है, घूम फिर रहे हैं, पढ़वे आए नहीं आए कौन दे रहे हैं कहूँ। उन बच्चों से ज्यादा समझदार आप हो कि आप घर की स्थिति को देख के मम्मी पापा का हाथ तो बटा रहे हो, कोई बुरा नहीं है उसमें, उसके साथ साथ पढ़ भी रहे हो, ये सोने पे सुहागा है कि इस पर मत टिके रहना और अच्छे से पढ़ो। कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं बेटा, अगर आप ठेला लगा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो छोटा मोटा, और अच्छी बात है आप जिम्मेदारी उठा रहे हो, बट जिंदगी भर नहीं लगाना है उसको।
या तो उस काम में बहुत अच्छे हो जाओ, तो इतना विजन होना चाहिए कि उस ठेला से मुझे होटल तक पहुंचना है, जिस दिन मैं खुद मालिक बन के बैठूंगा, उस लेवल का विजन है, तो कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो पूरे मन से और आगे का सोचो। ठीक है कि नहीं? और नहीं, अगर वो ठेले मजा नहीं आ रहा है तो बेटा जब तक मजा समस्या है तब तक तो काम करते रहो, लेकिन पढ़ते रहो, जैसे मौका मिले रास्ता बदलो। समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो यहाँ क्या कहा जाता है, उनका चाइल्डहुड छिन जाता है, देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन। काय से छिन गया? बर्डन से। बर्डन किस चीज का? रेस्पॉन्सिबिलिटीज का। अब हुआ क्या, वे बन गए एडल्ट, मतलब बड़े हो गए, दे बिकम एडल्ट टू सून, दे बिकम एडल्ट टू सून। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर, आर मतलब होते हैं, कैसे होते हैं बेटा? अंडर नरिश्ड, अनएजुकेटेड, यहाँ तक अंडर नरिश्ड होते हैं और अनएजुकेटेड। भले एक क्वेश्चन हो लेकिन ढंग से हो जाए। हमने कहा उनका बचपन छिन जाता है, छिनने को स्टोलन बोला था। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, किस चीज से? बर्डन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है? फिर हमने कहा दे बिकम, कैसे हो जाते हैं? एडल्ट टू सून, उनमें से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम, कैसे होते हैं? आर अंडर नरिश्ड एंड अनएजुकेटेड। समझ गए यहाँ तक? एक बार सोच के लिख के देखोगे हो जाएगा। पूरा बोल रहा हूँ, आराम से ध्यान से बोलना। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड एट वेरी यंग एज। किस तरीके से? एज डोमेस्टिक सर्वेंट, डिश वॉशर एट रोड साइड ढाबाज एंड हैजार्डस इंडस्ट्रीज लाइक मेकिंग बैंगल्स, क्रैकर्स, etc. Their childhood is stolen by the burden of responsibilities. They become adult too soon. They, most of them are undernourished and uneducated. उम्मीद है हो गया होगा, जहाँ भूलोगे दिमाग में प्रेशर डालोगे आ जाएगा, बट बिल्कुल बिल्कुल भूल जाओगे अगर घर पर जाके लिखा नहीं तो वो जरूर करना है बेटा। आगे सुनो, यहाँ से अब आगे का आधा याद करेंगे, इसके पीछे रिपीट नहीं करूंगा। अब सवाल पूछा इसे कैसे कर सकते हैं, हमने लेक्चर तो दे दिया कि बंद कर दो इनको, काम धंधे नहीं करें, लेकिन समस्या भी तो है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए वो बताओ। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जा सकता है, नहीं, वहां किया जाना चाहिए, क्यों का जवाब था, कैसे किया जा सकता है ये हमें बताना पड़ेगा। चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जा सकता है किस तरीके से, ये बहुत सिंपल है, ध्यान देना। थ्रू, किसके माध्यम से? थ्रू का मतलब माध्यम या द्वारा। गवर्नमेंट एजेंसी, 4-5 वर्ड है, सरकारी संस्थाएं चल रही हैं वो मदद करें, एनजीओ मदद करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मदद करें, और पॉलिटिकल लीडर्स। 4-5 बताइए क्या क्या? गवर्नमेंट एजेंसी, एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पॉलिटिकल लीडर्स। समझ में आई बात? अब ये कौन होते हैं? सरकार ने कुछ संस्थाएं बना रखी है, वो मदद करेंगे इसमें। एनजीओ, कुछ लोग एनजीओ खोल लेते हैं, कुछ सरकारी भी होते हैं कुछ प्राइवेट भी होते हैं, जो अपने स्वेच्छा से दान पुण्य करते रहते हैं, बाहर से उनको फंड मिलता रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ समाज, जैसे आपने देखा होगा कोई ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज, अलग अलग सब अपनी सोसाइटी बनाए हुए हैं। वो लोग जाते हैं, कहीं बाढ़ आ गई तो उसको रिलीफ दे दिया, कहीं गरीबों को ठंड में कंबल बांटे आए, कहीं कुछ कराए, तो वो एक सोसाइटी बना लेते हैं, सब लोग चंदा करते हैं और उससे लोगों का भला करते हैं, और ये अच्छा भी है। मैं कह रहा हूँ मंदिर पे घंटा चढ़ाने से बढ़िया है, वो घंटा किसी मतलब का नहीं, बजाते रहो तुम उसे, लेकिन तुम बस 10-15 हज़ार को लेकर चढ़ा जरूर है, कहते भगवान के नाम पे बोलो, भगवान के नाम पे बोल देते कि गरीबों की मदद करूंगा, 21,000 रुपये खर्च करूंगा, तो वो शायद भी 21,000 किसी काम में आते। समझ में आ रही है कि नहीं? वहां तो 15 घंटा पहले से टिकट तुम और एक और चढ़ाया, क्या फायदा हुआ बात है? तो वो पैसा किसी अलग जगह पर चढ़ाया जाए, वो ज्यादा बेटर है। भगवान तो एक पैसा बेटा, एक 1.25 रुपए की सिन्नी चढ़ा दो, 100 रुपया प्रसाद दो, खुश याद है भगवान का, उनको आपसे ज्यादा नहीं चाहिए, होता है कि नहीं? भगवान का जो अपन प्रसाद चढ़ाते हैं वो भी खुद ही खा लेते हैं, ऐसा होता है कि चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जा सकता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट एजेंसी, एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पॉलिटिकल। अब ये करेंगे क्या वो सुनो। दे शुड हेल्प देम, इन्हें
शुड हेल्प मदद करनी चाहिए, देम मतलब इनकी, कैसे, विथ फूड, पहले खाना दो, तो काम बंद करेंगे, घर में खाना कहाँ से आएगा इनके, खाना दो। दूसरा, रहने के लिए घर दो। चौथा, गुड, अच्छी शिक्षा दो। एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो अप, और इनको अवसर दो आगे बढ़ने का। एंड हेल्प द ऑर्फन्स, अनाथों की मदद करो। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दे शुड बी रेस्पेक्टेड, उनकी इज्जत की जानी। अगर आप उसका भला करने जा रहे हो, 10 लोग बाद 2 केला देके फोटो खिंचा रहे हो, तुम बाकी बेइज्जती कर रहे हो। दान पुण्य बिना दिखाए भी किया जा सकता है। समाज को दिखा रहे हो, मान लो अम्बा का भी गरीब आदमी है, तुम उसको दान देने जाओगे लेकिन फोटो खिंचा के पूरे अम्बा में सर्कुलेट कर दोगे, तुम बताओगे जे आती दुखी परेशान गरीब आदमी है, बहू का शर्म लगाते, बहू की खुद की तो इज्जत है, तो वो फिर वो भूखा रह लेगा, आपका दान पुण्य उसे नहीं चाहिए। तो हर जगह ये इस फोटो का शो ऑफ नहीं करना। पॉइंट समझ में आया? तो क्या क्या करना चाहिए, ऐसा समाज कर भी रहा है, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट भी कर रही है बेटा, चाहे किसी की भी हो। हमने कहा उसको खाना दो, सरकारी मिलता है कंट्रोल पे, 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है कि नहीं, सरकार दे रही है, इसमें कोई बुराई, चाहे कांग्रेस की हो चाहे उसकी हो, मिल तो रहा है। होम, होम की बात करो तो ये अभी कौन से होम निकले थे, प्रधानमंत्री रोजगार सरकारी आवास बहुतों को मिले हैं, ये बात सही है। हाँ, इसमें होता यह है बेटा कि ये लोग स्कीम निकाल रहे हैं, सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। किसी गरीब आदमी को आवास चाहिए, वो पहले 10, 15, 20 हजार रुपए का हुआ खवाते हुए, तब बाको लिस्ट में नाम आते हुए, समस्या ये है, तो उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अगला, गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन में सरकार पैसा तो खर्च कर रही है, 80-80 हजार, 1-1 लाख तनख्वाह दे रही सरकारी टीचरों को, लेकिन देखने कोई नहीं आ रहा कि स्कूल में पढ़ा कौन कैसा रहा है, तो ये तो बर्बादी हो गई कि नहीं। कुल मिला के सरकार पैसा खर्च तो कर रही है, लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रही है। सीएम राइज, पीएम राइज, केजरीवाल के ओढ़ पे खोल तो दिए, सरकार से फंड उठा लिया, लेकिन केजरीवाल की तरह बन के भी तो दिखाओ। वो दिन दहाड़े जिस स्कूल में मन करे उसमें तुरंत पूरी टीम लेके पहुंच जाता, जो काम करता नहीं मिला तुरंत हटाओ, तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेता था वो, तब दिल्ली के स्कूल सही हुए थे। उसकी नकल करके तुमने मध्य प्रदेश में सीएम राज स्कूल तो बना दिए, देखने आज तक आया नहीं कौन से स्कूल में क्या हो रहा है। अम्बा का सीएम राज स्कूल तो बैरिया को 12 बजे दौड़ करा रहे हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग में, कहा है कि ऊपर से आदेश आया है, ऊपर से आदेश ये नहीं आया कि 12 बजे रनिंग कराओ, को फर्स्ट आ रहा है, सुबह करा लो, सो तुम पे है ना रहो, बहुत से उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, क्लासेस लगी लगी नहीं लगी, आए टीचर फॉर्मेलिटी करके भग जाता है। तो कुल मिला के सरकार होड़ तो कर लेती है, लेकिन उसको देखने वाला तो कोई होना चाहिए। दिल्ली के स्कूलों में वास्तव में देखने व्यवस्था अच्छी है, पढ़ाई अच्छी हो गई, केजरीवाल था हट गया है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। इन्होंने एमपी में सीएम राइज खोल दिया, होड़ तो उसी की थी ना, सीएम राइज दिल्ली में ही तो खुले पहले, उसके बाद एमपी में नाम रख दिया सीएम राइज अपने मध्य प्रदेश सरकार ने, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है बेटा। जिस दिन कलेक्टर हो या कोई ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो इन स्कूलों में हफ्ते में हर 2 दिन बाद घूमने चली जाए, टीचरों के रिमांड ले ले तुरंत, तब मैं कहूँगा तब इनमें एजुकेशन सुधरेगी। पैसा खर्च हो रहा है लेकिन पैसे का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों में बेटा बहुत पैसा आता है, उसको हर साल फंड के नाम पे, लेकिन ये लोग फालतू के फोटो खिंचवा के, मैं गया हूँ बहुत स्कूलों में, 1-2 में गया लेकिन पता चला ये व्यवस्था फिर मैं नहीं जाता। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे, कम्युनिकेशन स्किल के नाम पे, या जो भी है अलग पाठ सिखाने के नाम पे बाहर से टीचर बुलाते हैं, उसका सरकार पैसा देती है 1000 रुपए, तो टीचर पूरी क्लास लेके जाना चाहिए 1-2 दिन की, लेकिन जगह कहते हैं कि अरे मार साहब तुम आ जाइए 5 मिनट के लिए फोटो खिंचवा लो। हम गए और बिना क्लास लेते हुए 5 मिनट फोटो खींचो वीडियो बनाओ कि हाँ सर मैं सही क्लास जाऊँ, यानी उन्होंने फॉर्मेलिटी कर दी, ऊपर साइड पे डाल दिया, और वहां से हो गया कि हाँ इनकी क्लास लगी थी, ऊपर से पैसा आ गया। ऐसे उल्लू बनाया जा रहा है। मुझे भी बुलाया जाता लेकिन मैं पूरे 2 घंटे पढ़ा के आया हूँ, पढ़ा लेंगे, अब आया हूँ तो पढ़ा लेंगे, तुम फॉर्मेलिटी कर रहे होगे, मैं बच्चों तक आया हूँ तो पढ़ा के जाऊंगा। तो ऐसा हो रहा है आजकल, पैसा खाया बहुत जा रहा है। तो खाने से, घर से, अच्छी शिक्षा, सरकार पैसा खर्च तो कर रही है लेकिन इसका ध्यान नहीं दे रही है। एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ग्रो अप, आगे बढ़ने का
अवसर दें, जी मौका बहुत कम दे रही है, घोटाले ज़्यादा होते हैं, गरीब आदमी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। एंड हेल्प द ऑर्फन्स, मोस्ट ऑफ देम रेस्पेक्टेड, उनको इज्जत दी जानी चाहिए। 2-4 बार पढ़ोगे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनो। और ये वाला मैं आपको करा चुका हूँ। हैजार्ड्स कल ही पढ़ाए थे, मेंस ऑफ द हैजार्ड्स, बट उसमें वो छोटा था, ये कैसा है, शायद वही वाला है क्या, दोबारा लग गया, इतने ही इंपॉर्टेंट थे इसमें। क्लियर है क्या? एक आध कोई बचा होगा तो कल करा दूंगा। कल से अपन नया 3rd चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, जा सकते हैं।